हाँ, कर्म का बंधन है हमारा। तो कर्म भोगी जीव माने जाते, जितने भी जीव जन्म लिया है सब कौन है? कर्म भोगी। कर्म को भोगने के लिए जीव जन्म लिया है। इंसान हो और ये पेड़ पौधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर है, जितने भी जीव जंतु है, ये सारे जीव जंतु कौन है? भारत के नागरिक। प्रभुपाद बोलते हैं हम ही नागरिक नहीं, वो भी नागरिक है। वो भी खाते पीते, दिन निकालते, रात निकालते कुत्ते। जैसा इधर सोसाइटी में कुत्ते कॉलोनी में, वो कुत्ता बाहर सोता है, हम लोग कमरे में सोते हैं, वो कमरे के बाहर सोता है ना। वो कुत्ता बाहर ही मर जाता है, एक दिन हम कमरे के अंदर मर जाते हैं। वो कुत्ता क्या करता है? बाहर ही खाता है दिन भर, हम दिन भर घर में खाते हैं। वो रात होता है तो बाहर सोता है, हम रात होता है तो अंदर सोते हैं। वो बच्चों को जन्म बाहर देता है, इंसान बच्चों को जन्म घर में देता है ना। हम भी दिन निकाल रहे, वो भी दिन निकाल रहा है। देखो सेम, चार दीवार के अंदर हम करते, चार दीवार के बाहर वो करता है, वही चीज़। खाना पीना सोना बच्चा जन्म देना, खाना पीना सोना बच्चा जन्म देना, कोई फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं। तो वो भी कर्म भोगी है, हम भी कर्म भोगी है। लेकिन इंसान के योनि में आके अगर कोई भगवान की भक्ति को नहीं करता, सारे जीवन कर्म को भोगने के लिए लगाता ना, उसी इंसान को मनुष्य जन्म होने के बाद उसको पशु में जलाया था। कोई कुत्ते जैसा कर्म किया, कुत्ते के योनि में, सुअर जैसा काम किया, सुअर के योनि में, गधे जैसा काम किया, गधे के योनि में। बोलता ना मेरा मला टाइम नहीं, मला टाइम नहीं। हाँ, टाइम नहीं बोल के किसके पीछे टाइम गंवा रहा है? सारा टाइम बर्बाद। तो फिर टाइम नहीं मिलता है, फिर वो सारा काम धंधे में ही टाइम लगा रहा है, तो फिर उसको गधे ऐसा काम कर रहा है। इंसान का जन्म लेके फिर गधे ऐसा, फिर सुअर जैसा कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, तो सुअर की योनि में। सुअर कुछ भी खाता है। कुत्ते जैसा किसी को भी भूखा देखने से तो कुत्ता योनि मिलता है। ये सारा योनि कौन है? भारत के नागरिक है। वो भी कर्म भोगने के लिए वो योनि उसको प्राप्त हुआ। तो इंसान का कर्म और पशु का कर्म में कोई अंतर है क्या? सेम है। लेकिन धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो। मनुष्य जीवन में क्या है? धर्म शेष है। आप भगवान का दर्शन कर सकते, भगवान का नाम ले सकते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे प्रभु का नाम ले सकते, दर्शन कर सकते, तथा सुन सकते, साधु संगति, सत्संग, सेवा, ये सब यही धर्म कार्य है। धर्मो ही तेषो, ये अधिको विशेषो, ये अधिक है। और ये नहीं है धर्महीन नर, ये धर्म का कार्य जो नर योनि प्राप्त करके करता नहीं, इंसान जन्म लेके पशुवीर समानम, वो पशु के समान है। फिर वो पशु को चांस नहीं, इंसान को चांस है। और इंसान को चांस है, करता नहीं है, तो नहीं करता तो उसको क्या किया जाता है? उसको अगले योनि में, अगला जन्म पशु योनि में। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे सुअर है, शेर है। शेर को क्या है? कितना भी घी में हलवा पूरी बना के खाओ, खिलाओ, उसको नहीं खाएगा वो। उसको क्या चाहिए? मांस चाहिए उसको। कुत्ते को भी कितना घी में हलवा पूरी खिलाओ, उसको नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? मांस ही चाहिए। ऐसा तो इंसान को अगर ऐसे मांस खिलाएंगे जीवा के लालच के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा पाप हो रहा है। उसके लिए वो जीवा नहीं, उसके लिए वो जठरक नहीं, उसके लिए वो शरीर नहीं है। तो इंसान के लिए पाप लगता है। अपने जीवा के लालच के लिए किसी जीव को पकड़ के खाना, उसके लिए पाप होता है। पाप के भोगी बन जाते हैं हम लोग। तो हमारे जीवन में पाप के कारण दुख मिलता है और पुण्य के कारण सुख मिलता है। तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। उसका कारण क्या है? पाप और पुण्य का फल है। और कोई भी जन्म से पुण्य होता पुण्यवान नहीं है, कोई जन्म से पापी नहीं है। थोड़ा ये भी मिलता है, थोड़ा वो भी मिलता है, क्योंकि हमारा इतना पाप होता है तो इतना पुण्य करते, इतना पुण्य होता है तो इतना पाप भी करते हैं। इसलिए पाप पुण्य, सुख दुख, सुख दुख जीव को लेना पड़ता है। हाँ, तो वो शेर को पाप नहीं लगता है, कितना भी कुछ मांस खाए, कुछ कितने भी जीव को मार के खाए, छोटे छोटे जानवर को पकड़ के शेर खा लेता है या कुत्ता भी खा लेता है, तो उसको पाप नहीं लगता है। लेकिन वही काम इंसान करता है, उसको पाप लगता है, क्योंकि वो काम, वो कर्म करने के लिए उसको छूट नहीं है इंसान को, लेकिन उसके लिए छूट है। शेर कितना भी खाएगा, कितना भी पिएगा, कितना भी मारेगा, प्रभुपाद बोलते उसको लाइसेंस दिया, इंसान को लाइसेंस नहीं है वो चीज़ के लिए। समझा ना? उसके पास क्या है? लाइसेंस है। मतलब कानून या सरकार या शास्त्र उसको छूट दिया वो चीज़ खाने के लिए, क्योंकि शेर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा फिर। तो वो खाना उसके लिए पाप नहीं है, क्योंकि उसको भोगना है। वो भोग योनि माना जाता है, उसको भोगना है। किस में भोगना है? इंसान का योनि में पूरा इच्छा नहीं हुआ, खाने का इच्छा था, लेकिन खा के क्या हुआ? शरीर बीमारी पड़ जाता है। जितना व्यक्ति खा नहीं सकता, जितना पी नहीं सकता है, बोलते ना ऐसा, ये जो भोग की चीज़ें होते हैं ना, मांस खाना, शराब पीना, व्यक्ति जितना भोग नहीं सकता ना, भोग उसको भोग लेता है एक दिन। समझा ना? क्या बोला? ये भोग के चीज़ें होते, खाना पीना, जितना लोग जितना उसको लेके भोग नहीं सकता है, भोग उसको क्या करता है? एक दिन भोग लेता है। मतलब ये नहीं खा सकता है आदमी को, वो खा लेता है एक दिन। आदमी चला जाता है, मांस पड़ा रहता है, शराब पीता है, शराब पड़ा रहता है, लेकिन आदमी पीने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, खत्म हो जाता है वो। मतलब कौन किसको खाया? अभी ये मांस खाया क्या? मांस उसको खाया है।
मांस ने इसको खा लिया ये खत्म हो गया आदमी। तो ये खत्म हो गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आता, शरीर खत्म हो गया, इसको जला दिया, भस्म किया, तो बचा क्या फिर? मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। तो खाने की इच्छा था, इसको खाने की इच्छा के कारण वो फिर क्या होता है, उसको भूत पिशाच का शरीर मिल जाता है, नहीं तो दूसरे योनि में, कोई शेर का योनि, नहीं तो कुत्ते की योनि में। इच्छा है ना, वो इच्छा के अनुसार वो सूक्ष्म शरीर उसको धारण करना पड़ता है, दूसरे शरीर में उसको, वो आत्मा को डाला जाता है। फिर उसको शेर जैसा मांस खाने का इच्छा था, कुत्ते जैसा कर्म करने का इच्छा था, फिर वो जीवात्मा का जो इच्छा मरने तक छूटा नहीं है, वो मरने का तक नहीं छूटने के कारण उसको दूसरा योनि में डाला जाता है। वो शेर का योनि है, कुत्ते का योनि है, बिल्ली का योनि है, चूहा, कोई भी योनि हो सकता है वो। तो उसमें क्या है, उसको भोगना है। फिर इधर जो इच्छा पूरा नहीं, वो इच्छा वहाँ पे पूरा कर लेना है। उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, भोग योनि बोलते हैं। वो पशु योनि में जो भी जीव करता है वहाँ पे उसके लिए पाप पुण्य लाभ होता नहीं, उसके लिए क्या है, भोग है। कितना भी भोगेगा, कितना भी कुछ दुख उठाएगा, कितना भी बीमारी, किसी को भोगना, किसी को बोल नहीं सकता है, लेकिन भोगना है। उसको भी बीमार आता है, ठंडी लगता है, कभी कुत्ते रोते, चिल्लाते, भूंगते हैं ना, तकलीफ होता है उनको भी। गधा भी चिल्लाता है, क्यों? उनको भी तकलीफ होता है, उनका भी शरीर है, लेकिन वो बोलने का कुछ चांस नहीं, किसको बताने का चांस नहीं, उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं। उसको क्या करना है, वो शरीर में भोगना है, और भोग के दुख झल के मर जाना है। एक जन्म उसको भोगना पड़ता है। किसको? हाँ, इंसान को। वो इंसान रूपी प्राणी बाद में प्राणी बन जाता है। वो इंसान का इच्छा पूरा नहीं हुआ, उसको दूसरे योनि में भोग के चला जाना होता है। तो इसके लिए ना, ये सारी योनि में सबसे कीमतीवान या पुण्य आत्मा कौन है? इंसान।